हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक अपडेट आपके साथ साझा कर रहा हूँ। एक ऐसा हो सकता है किसी के साथ में कि एक व्यक्ति की किन्नर के साथ शादी हो जाती है और उसको पता भी नहीं चलता है। कभी ज़िंदगी के अंदर ऐसा मोड़ किसी व्यक्ति के साथ आता है। 2012 में एक व्यक्ति की एक लड़की के साथ शादी होती है और जब 2 से 3 दिन के बाद में जब उसकी सुहागरात होती है तो उसको पता चलता है कि उसकी किसी लड़की के साथ शादी नहीं हुई, बल्कि उसकी शादी किसी किन्नर के साथ हुई है। तो सोचो उसकी ज़िंदगी के अंदर क्या बीता होगा। नारनौल का रहने वाला एक शख्स जो अपने खुद के साथ में और लगातार 10 साल से उस लेडीज़ के साथ रह रहा है, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं। वो बताता है कि जब मुझे पता चला तो मैं उनके घर पे गया हूँ। उनके घर वालों ने कहा कि हमने इस लड़की की शादी कहीं दूसरी जगह कर दी थी और वहाँ डिवोर्स होने की वजह से हमने यहाँ पे कर दी है। अब इस लड़की को आपके पास ही रखना होगा, या तो इस लड़की को ले जाइएगा या फिर लड़की को मार दीजिएगा। उनके घर वालों के ये बयान होते हैं। उसकी भाभी उसकी शादी करवाती है, लेकिन क्या कोई घर वाला ऐसे किसी के साथ दगा कर सकता है? उसी व्यक्ति की जुबानी जो है वो आप सुनिएगा। किस तरीके से एक व्यक्ति गिड़गिड़ाता हुआ अपनी ज़िंदगी में बोरिंग महसूस करता है। जो एक शादी का सुख चैन होता है उस व्यक्ति को नहीं मिल पाता है, और जब वो उस लड़की के साथ रहता है तब उसके साथ ऐसा कुछ होता है। मेरा नाम वेद प्रकाश है। गांव थाना तहसील नारनौल, जिला महेंद्रगढ़, विधानसभा नांगल चौधरी। भाई साहब, जो मेरे साथ हुआ है वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए, नहीं किसी को करना चाहिए, क्योंकि बहुत गलत हुआ है मेरे साथ। मेरी शादी 31/5/2012 को हुई थी और मेरा जो बिचौला था कराने वाला वो मेरी मौसी का लड़का था, बड़ी मौसी का, जो मेरी मम्मी की बड़ी बहन है। अच्छा। मेरी मौसी उसका बड़ा लड़का है और उसने वो रिश्ता करवाया था। और उसकी रिश्तेदारी में ये लड़की थी, उसकी साला की ये लड़की थी, मतलब वो जो भाभी जी है उनकी भतीजी थी ये, और उन्होंने ये रिश्ता करवाया था। ये जब रिश्ता करवाया था उस टाइम पे उन्होंने कहा था कि हमारी लड़की शादी कर दी थी हमने दिल्ली में, रोहिणी में जी। और अब उसकी तलाक हो गई है और ये लड़की है, आप देख लो अगर पसंद आती है तो मैंने कहा देखो जी ऐसा है, रंग तो दो ही बताया, काला या गोरा। मैं भी काला हूँ, ऐसा कौन सा वो है। तो जी मैंने वो लड़की पसंद कर ली थी और उन्होंने मेरे को ये नहीं कहा कि भाई ये लड़की एक किन्नर है। देखो जी, जब ये रिश्ते की बात हुई थी तो भाई ने कहा था और भाभी जी ने कहा था। भाई ने कहा मेरा साला की लड़की है, भाभी जी ने कहा मेरी भतीजी है, अगर आपको पसंद आए तो मैं दिखा देती हूँ। उन्होंने मेरे को लड़की दिखाया, मेरे पसंद आ गई थी। वो ठीक है जी। बातचीत करी आपने? बातचीत करी मैंने लड़की से। एक किन्नर की आवाज़ में थोड़ा हाँ डिफरेंस है, फ़र्क होता है, लेकिन इसमें नहीं फ़र्क था। कौन लगे? नहीं लगा जी। लेकिन आवाज़ में, जैसे कि दूसरी इसकी और जो बहनें हैं उसकी आवाज़ मेरी इसकी आवाज़ में फ़र्क है। हाँ जी, फ़र्क है। हमारे घर में और भी लेडीज़ हैं, उसमें इसमें भी आवाज़ में फ़र्क है, लेकिन जो बाहर के जो किन्नर लोग आवाज़ है उनमें फ़र्क है इसकी। उस टाइम आपने बेरा नहीं लगा? उस टाइम पे बेरा नहीं पाटा। और जो बिचौला है भाई हमारा, उन्होंने भी नहीं बताया और उस परिवार ने भी नहीं बताया, इस लड़की ने, नीतू ने भी नहीं बताया। देखो उसको पता होगा जब इसने पुरानी उसकी रिश्तेदारी है और उसका साला की लड़की थी और उसकी घरवाली उसके पास दिन रात रहती है, उसकी भतीजी थी, तो ऐसी बात नहीं है, उसको पता ज़रूर होगा। लेकिन उसने मेरे को बताया नहीं, मेरे को सिर्फ ये बताया था लड़की की शादी दिल्ली में हो गई, वहाँ से तलाक हो गई, वो मारपीट करते थे इसलिए तलाक दिला दी, और आज इसको अब उसको तलाक दिलाई है तो हम दूसरी शादी करते हैं। और मेरे को एक बात और कही थी उन्होंने कि ये लड़की उसकी दादी ने कही थी, जब मैं देखने गया था ये लड़की, तो उसकी दादी ने मेरे को बोला था कि देखो जी हमारी लड़की माँ बने तो 1 साल में बन जाए, ना बने तो 5 साल में ना बने, ना बने तो सारी उम्र ना बने। मैंने पूछा कि मोहैये क्या बात? बोला जी ऐसा है, जहाँ दिल्ली में शादी हो रखी थी उन्होंने कहा है कि ये माँ नहीं बन सकती। मैं बोला जी 1 महीने शादी के बाद तलाक हो गई तो उनको क्या पता माँ नहीं बन सकती। बोले जी तलाक तो हमने इसलिए दिलाई थी कि उस लड़के के बाहर संबंध थे किसी लड़कियों से, लड़की के साथ टॉर्चर करता था, मारपीट करता था, वो सासू गालियाँ देती थी, इसलिए हमने। और इन 3 बहनों की शादियाँ हुई थी, 2 बहन वहीं पे हैं, 2 बहन वहीं हैं, दिल्ली में ही हैं, और एक को बड़ी वाली को तलाक दे दिया और इसका रिश्ता मेरे साथ कर दिया।
रिश्ता करने के बाद में 2 महीने के अंदर अंदर उन्होंने शादी करी थी। हाँ, फ़ोटो भी खींची थी और वीडियो तो बनवाई नहीं, लेकिन फ़ोटो वगैरह ये खींची थी। ठीक है, आपके पास वो फ़ोटो मेरे पास इसलिए नहीं है क्योंकि 2-4 लैपटॉप में अगर पड़ी हो तो हो सकती हैं, नहीं तो जो फ़ोटो खींची थी वो फ़ोटोआँ, वो सबूत और जो उसके मेडिकल के सबूत थे, किन्नर के होने के, जो डॉक्टरों के मेडिकल के वो सबूत थे, वो सारी चीज़ें वो नित्तू जला के जा चुकी है। कोई सबूत नहीं छोड़ के गई, क्योंकि वो मेरे घर में रही, मैंने बड़ा खुशी से रखा उसका। मेरे घर, मेरे रिश्तेदार, मेरे परिवार को मैंने किसी को ये पता नहीं चलने दिया कि ये लड़की किन्नर है। क्यों? क्योंकि जब वो लड़की शादी होके मेरे घर पे आई, जब मिलने का वो हुआ, तो 2-3 दिन तक तो यही बहाना बनाती रही कि मेरे पेट में दर्द है, मैं आपसे संबंध नहीं बना सकती। तो मैंने भी उसको परेशान नहीं किया, और घर में भी रिश्तेदार आए हुए थे, इसलिए मैंने नहीं किया किसी को। उसके बाद में जब मैंने तीसरे दिन, चौथे दिन जब मैंने संबंध बनाने की कोशिश करी, तो वो मना कर दिया कि मैं संबंध नहीं बनाऊंगी, मेरे पेट में दर्द है। तो ज़ोर ज़बरदस्ती लगा लो आप, जैसा भी है, परंपरा जैसे भी है आप लगा लो, मेरी है कि मैंने ज़बरदस्ती किया। तो मैंने ज़बरदस्ती प्रयास किया मनाने का, तो देखा, पता चला कि ये तो लेडीज़ नहीं, ये तो एक किन्नर है। वेद प्रकाश, तेरे साथ तो धोखा कर दिया। मैं बोला, तू मेरे से बात करती थी फ़ोन पे, तो तू ये चीज़ें मेरे को बताई क्यों नहीं? अब मैं एक किन्नर हूँ, मैं आपके लायक नहीं हूँ, ये चीज़ मुझे बता सकती थी। क्या पता मैं तेरे से शादी करता या नहीं करता। ठीक बात है। तो मेरे को वो रोने लग गई कि मेरी ये बातें बाहर मत बताना किसी को। मैं बोला ठीक है, मैं तेरे घर ले जाऊंगा, यहाँ किसी को नहीं बताऊंगा, और यहाँ पता भी नहीं चलने दूंगा मेरे परिवार के अंदर कि इनके दोनों के बीच में कुछ हुआ या नहीं हुआ। मैं जी दूसरे दिन, तीसरे दिन सुबह दूसरे दिन मैंने फ़ोन किया मेरी भाभी को, बिचौली को, कि भाभी जी आपकी भतीजी है, उसमें ये कमी है। भाभी जी ने मना कर दिया, बोले नहीं मेरी भतीजी सही है, उसमें ये कमी हो ही नहीं सकती। अच्छा। मैं बोला जी मैं आपके पास लेके आ रहा हूँ। बोले ठीक है, आप लेके आ जाओ। मैं उसको लेके गया हूँ, वहाँ पे कोटपुतली में एक हॉस्पिटल थी, वहाँ पे उसका चेक वगैरह करवाने के लिए लेके गए तो वो मेरे को बाहर बैठा गए, और लेडीज़ रूम में देखो जेंट्स अलाउ नहीं है, लेडीज़ वार्ड होता है उसमें। वो लेडीज़ चली गई, वहाँ से वो 20-25 मिनट बाद में बाहर आते हैं, कहते हैं डॉक्टर ने तो कोई वो कमी नहीं बताई इसमें। अच्छा। मैं बोले ये सही है? बोले हाँ डॉक्टर कह रहे हैं ये सही है। मैं बोला डॉक्टर से मिला दीजिए मुझे। बोले वो लेडीज़ वार्ड में आपसे कैसे मिल पाएंगे? मैं बात तो करूँ। अरे जब मैं रात को इसको चेक कर चुका हूँ, मेरे से बड़ा डॉक्टर कौन आएगा? अगर वो डॉक्टर वादा करती है कि ये सही है तो मैं बताओ, आप कहोगे वो कहूँगा इस पर इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा। लेकिन मेरे से डॉक्टर से नहीं मिलाया उन्होंने। मैं सीधा ससुराल लेके पहुँच गया, मैं भी वो भी चल भी वहाँ लेके गए तो उसके जैसे गेट में अंदर घुसे तो उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए, गेट के मेन गेट का। मेरे को बिठाया, चाय पानी पिलाया। उन्होंने पूछा, उसके दादा, मम्मी, पापा, भाई, उसकी दादी, सारा परिवार था। उन्होंने पूछा कि क्या गलती, क्या कमी है? मैंने कहा आपकी लड़की मेरे लायक नहीं है, किन्नर है ये तो। बोले नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हमारी लड़की किन्नर है ही नहीं। मैं बोला जी आपकी लड़की किन्नर है, चेक करवाओ। बोले चलो चेक करवाते हैं। तो वहाँ भी उन्होंने चेक करवाया, वहाँ भी मेरे से डॉक्टर से नहीं मिलने दिया, नई बातें होने दी। फिर उन्होंने मेरे को कहा, मैंने जब उनको कहा कि लड़की आपकी किन्नर है, तो मेरे को उन्होंने जवाब दिया, उसके दादा ने और उसकी मम्मी ने, कि आप ऐसा करिए नीतू को मार दीजिए। अच्छा। मैं बोला जी मैं क्यों मारूं? बोले जब आप इसको रखना नहीं चाहते तो आप मार दीजिए। मैं बोला जी आपने मेरे साथ धोखा क्यों किया? एक किन्नर लड़की से मेरे से शादी कर रहे हो, और आप फिर वो ऊपर से मुझे कह रहे हो कि इसको मार दो। हम इंसान मारेंगे क्या किसी के? हम ऐसे काम नहीं करेंगे, आपकी लड़की आप रखो। बोला जी यहाँ नहीं छोड़ के जाओगे इसको। हमने दूसरी शादी कर दी इसकी, पहले दिल्ली करी थी, वहाँ से तलाक हो ली, अब दूसरी करी है, और आप इसको लेके जाओ, हमारी तरफ से मारो से रखो इसको। मैंने देखा कि भाई ये लोग तो इसको मार देंगे। मैंने जी अपने दिल पे पत्थर रखा, और जो अपने साथ होना था वो हो गया। मैंने बर्दाश्त करके उसको वहाँ से ले आया, मेरे घर पे ले आया। मैंने उसको बोल दिया कि तेरा मेरा संबंध बने न बने, उस चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। तू मेरे घर में रहेगी, मैं तेरे को मान सम्मान दूंगा, तू मेरी इज्जत करेगी, मैं तेरी करूंगा। मेरे माँ बापों को रोटी देगी, कपड़े, रोटी बना सकती है, कपड़े धो सकती है, ये काम तो तू करेगी ही। मेरे माँ बापों की सेवा तो कर सकती है, लेकिन उसने माँ बापों की भी सेवा नहीं करी।
और मेरे साथ भी उसने गाली गलौज गलत बोलना, घर से भाग जाना, 8-8 दिन 5-5 दिन 6-6 3 दिन 3 बार। वो जब ये चीज़ें होनी, मैं उसको दिल्ली लेके चला गया, मेरे परिवार को ना पता चले अब भाई ये लड़की किन्नर है और हमारे घर की बहू है ये, इसलिए मैं उसको दिल्ली रखने लग गया। वो 2-3 गलतियां करी, भाग के चली गई। फिर मैं उसको, वो आ गई, आने के बाद में फिर मैं उसको लेके गया हूँ ससुराल, उसके मायके में। उसके सारा परिवार था, मैं बिचौले को भी लेके गया हूँ। बिचौला मेरे ऊपर दबाव बना लिया, भाई तो समझदार है, इसको रख ले, इसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। अब इसको 3-4 साल हो गई, अब तू रख ले इसको, मत छोड़ इसको। मैंने फिर भी उसकी गलतियां माफ़ करके मैं अपनी उसकी इज्जत बचाने के लिए और अपनी इज्जत रखने के लिए और मैंने उसको रख लिया। लेकिन अब क्या हुआ कि जैसे वो बीमार हो गई। कितने साल रहे साथ में? साथ में हम रहे 2012 से लेके 2012 लास्ट में हमारी शादी हुई थी, 2012 में 2012 से लेकर हम 2015 तक तो ऐसा ही चलता रहा हमारा। कभी वो गांव, कभी यहाँ 4-5 साल ठीक रहा हमारा। वो कभी गांव रहती थी, कभी मेरे पास रहती थी। वो गांव की मन में आती वहाँ चली जाती। फिर क्या हुआ कि वो बीमार हो गई। बीमार हो गई तो मेरे को भी ये थोड़ा वो मिल गया कि भाई ये बीमार हो गई, मैं इसको हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। मैंने उसका प्राइवेट पार्ट का ऑपरेशन करवाया, भैया अपने लायक तो हो जाए कम से कम। कि उसके परिवार वालों ने शिक्षा दी थी कि आपके लायक तो कर लीजिए इसको। तो चोमू में बराला हॉस्पिटल में उसका ऑपरेशन हुआ। बाद में पहले तो वेनू बोलिया कि ना लड़की है, बाद में उन्होंने अलाउ कर लिया कि नहीं? हाँ बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि आपके लायक तो कर लो इसको, ऑपरेशन करा लीजिए। तो बराला हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ उसका, दिल्ली जब चोमू के अंदर 2015 नहीं 2015-16 हाँ 2017 में हाँ ये ऑपरेशन करवाया है। ऑपरेशन करवाने के बाद में और उसके बाद में 2017 में जब ऑपरेशन करवाया तो मैंने मेरे परिवार वालों को उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए और उसकी बेइज्जती ना होए, उसकी इज्जत बचाने के लिए मैंने मेरे परिवार वालों को झूठ बोला, रिश्तेदारों को झूठ बोला, मेरे गांव को झूठ बोला कि भाई इसकी बच्चादानी में कैंसर थी और इसकी बच्चादानी में निकलवा दी। मैंने डॉक्टरों को यही कहा कि भाई ये इसको बचा दो, बच्चों की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने मेरे परिवार वालों से झूठ बोला, रिश्तेदारों से झूठ बोला। उसकी मैं माफ़ी चाहता हूँ सभी से कि मैं उसकी इज्जत बचाने के लिए झूठ बोली थी।